अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उस्ताद। आज के लेक्चर में हम थर्मोरेगुलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके दरमियान लिंक को फाइंड करेंगे, जैसे कि एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स, पर्कुलर और होम्योथर्म्स। अब हम देखते हैं कि क्या ये टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या ये टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, या वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो इन चारों टर्म्स को आपस में लिंक किए हुए हैं और डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं। थर्मोरेगुलेशन जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन की तरह एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो मेंटेन रखता है अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट। तो ये भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है और हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को टू अडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हमने दो टर्म्स पहले कैटेगरी में मेंशन किए, एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स और दूसरा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये जो है बेसिकली ऑल टर्म्स हैं फॉर द एनिमल्स दैट कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर और हीट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो अगर आप वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात करें और टर्म्स की, और उनकी जो न्यू टर्म्स हैं उसमें हम देखें एंडोथर्म और होम्योथर्म्स। तो हमने इनको हीट सोर्स और टेम्परेचर स्टेबिलिटी की बेस पर डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देखें कि अगर आप हीट सोर्स की बात करें तो अगर एनिमल में हीट सोर्स अगर इंटरनल बॉडी है, यानी जो एनिमल है उसकी फूड या उसका मेटाबॉलिज्म या मसल कंट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन उसे हीट प्रोवाइड कर रही है बॉडी को टू अडॉप्ट द चेंजेस फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, तो उसे हम क्या कह देंगे कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये एक एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह अगर आप देखें कि एक एनिमल है, उसकी जो सोर्स ऑफ हीट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रही है, जैसे कि सनलाइट, तो आप कह देंगे कि वो एनिमल आपके पास क्या है, वो एनिमल आपके पास एक्टोथर्म्स है। तो इसका मतलब ये कि जो एंडोथर्म्स है उनकी हीट सोर्स क्या हुई, बॉडी की अंदर से आने वाली हीट है, और सोर्स ऑफ हीट जो है बॉडी के अंदर का है। और इसी तरह अगर आप एक्टोथर्म की बात करें तो उसके जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसे हीट प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेशन है उसको मेंटेन कर सके। और अगर आप टेम्परेचर स्टेबिलिटी की बात करें, यानी क्या जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो टेम्परेचर स्टेबल मेंटेन रखती है या उसमें क्या आती है वेरिएशंस। अगर आप इसको एग्जांपल से समझें कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहता है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी है या स्टेबल बॉडी टेम्परेचर है वो जो है होम्योथर्म जो है टर्म्स उसमें लाई करती है। और अगर आप देखें कि बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल कर रहा है, यानी वेरिएशन आ रही है बॉडी टेम्परेचर के अंदर, तो आपका क्या होगा, ये होंगे पर्कुलर थर्म्स। यानी कि अगर आप देखें एक्टोथर्म में, अगर आप एक स्नेक की एग्जांपल लें या लिजर्ड की एग्जांपल लें, तो आप देखेंगे कि जो लिजर्ड है वो बास्किंग करती है, यानी बास्किंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ऐसे स्टोन जिसने हीट एब्जॉर्ब की हो सनलाइट से, उसके ऊपर जो है वो लिजर्ड रिलाई करती है अपनी एक्सटर्नल हीट सोर्स से। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म एक्टोथर्मिक हैं उनका एक्सटर्नल अगर हीट सोर्स है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर वेरिएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम डाउन टू डस्क चेंज होगा, तो उनकी बॉडी में भी क्या आएंगी, वेरिएशंस आएंगी। लेकिन अगर आप एंडोथर्मिक या होम्योथर्मिक फिनोमिना को देखें तो उनका इंटरनल बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म है जो बाहर का टेम्परेचर जैसा मर्जी हो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल रखे हुए हैं, तो ये आ जाएंगे होम्योथर्म्स के अंदर। और ये ज़्यादा एडॉप्टिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा अडोप्टिव और इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लें ह्यूमंस की, बर्ड्स की और मैमल्स की। और अगर आप एक्टोथर्म या पर्कुलर की एग्जांपल लें तो क्या है, स्नेक्स, फ्रॉग्स और फिशेस। तो अब आप ये देखेंगे जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं वो एक्टोथर्म एंडोथर्म भी होंगे और होम्योथर्म भी होंगे। और इसी तरह जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो एक्टोथर्म भी होंगे और पर्कुलर भी होंगे बेस्ड ऑन द हीट सोर्स एंड टेम्परेचर स्टेबिलिटी। तो यहाँ हमने एग्जांपल्स भी मेंशन की हैं। तो इस सिंपल सी टेबल से आपको इन 4 टर्म्स के दरमियान जो लिंक है वो समझ आ गया होगा, और जो इनके दरमियान बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस है
वो आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।